डॉक्टर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से कहा गया है कि आवाम नफरत की सियासत से मायूस हो चुकी है और सियासतदानों को चाहिए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से नजर हटाकर आवाम की तरफ तवज्जो दें। कह रहे हैं तो दें, अब उनकी आवाज़ सुन के तवज्जो दें, मैं यही कह सकता हूँ। और इस पर क्या तबसरा किया जाए। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो आज मुकदमात का आपने जिक्र किया जी। उनके, और फैसला आया अतर मिलना साहब का, और फैसल वाडा साहब और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब का की पेश हुई, उसका भी हमने सारा दिन अहवाल सुन लिया। और जो इख्तलाफी नोट आया, जो बरह रास्त समात नहीं हुई, ये नशर नहीं हुई समात, तो उसके हवाले से अतर मिनल्ला साहब का जो इख्तलाफी नोट आया उसमें उन्होंने जो है वो खान साहब की काफ़ी तारीफ़ भी की है। उन्होंने कहा वो आम मुजरिम कैदी नहीं है बल्कि लाखों सपोर्टर्स हैं उनके, और जो है वो भुट्टो साहब से भी तशबीह दी। इसमें जो यहाँ जो इशू है इस वक्त वो ये है कि ये जो अरेंजमेंट है, ये सेटअप है, ये जो मैंने उस दिन कहा था ना कि जैसे वो मकनातीस सकिन हो जाते हैं, ये सकिन हो चुका है तहरीक इंसाफ के अंदर। सकिन होने के बाद कंज्यूम भी हो चुका है, मतलब ये कुछ भी अब नहीं आगे मामला चलता जब तक वो तहरीक इंसाफ का जिक्र खैर ना आए। और उसमें जो है वो कुछ इस तरह से मामला है कि वो चाहे अदालत हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो कोई टीवी टॉक शो हो, चाहे कोई, तो वो उनके जिक्र के या कोई कहीं पर कोई बहस हो, इवन जो महफिल हैं, सियासी महफिलें, बाकी सारा, उसमें भी गवर्नेंस से और जो हकीकी इश्यूज़ हैं इस मुल्क के, और वो हैं बहुत बड़े, तो उस वो कहीं पर भी ज़ेर बहस नहीं है इस वक्त। ये जो एलीट तबका है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये बजट के बाद तो मुझे बल्कि शायद बजट से पहले ही जो मिडिल क्लास तो बड़ी हद तक तहलील हो रही है, और या तो अमीर से अमीर तर और गरीब से। अब बजट के बाद ये देखना है कि ये कशीदगी कम होती है, ज़्यादा होती है, क्या सूरत हाल डेवलप होती है। लेकिन इस हवाले से कल का दिन जो है वो भी अहम है, क्योंकि कल जो है वो नैब तरामीम की फिर समात है, और वो उसमें गालिबन नहीं बल्कि यकीनन वो बराह रास्त नशर नहीं होगी, और उसमें जो बानी चेयरमैन है वो उसमें जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। मुझे नहीं पता कि वो ख़ुद दलाइल देंगे, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था गालिबन के फाइज़ साहब ने ये बात की थी कि आप मुशावरत करना चाहते हैं किसी से, तो उन्होंने कहा था कि मैं उसमें चाहूँगा कि ख्वाजा हारिस साहब से या एक दो वकला से बात कर लूँ। तो अब कल वो ख़ुद दलाइल देते हैं या इसमें उनके जो ख्वाजा हारिस साहब दलाइल देते हैं अदालत में, किस तरह से होता है ये कल हम देखेंगे। लेकिन यकीनन वो बराह रास्त नशर नहीं होगी उसकी नैब तरामीम की कार्रवाई। बाकी जो है वो रोज़मर्रा के मामलात हैं, उसमें तो कोई ऐसा, जब इंतज़ार ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब गए हैं चाइना, तो चाइना से क्या उनके साथ मामलात आके सी पैक के हवाले से रोल ओवर जो होने हैं मुख्तलिफ कर्जे, वो उसके हवाले से, और फिर उसके बाद जो IPPs का इशू है, ये बड़े लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं। ये जो है ना, ये मतलब है कि हम आज इसको हल कर भी लेंगे तो फिर हमने कल 6 महीने बाद, साल बाद, ये एक मईशत जो है ये एक बहुत बड़ा इशू लेके सामने खड़ी हुई है, जिससे हमने मतलब है कि वो कहते हैं ना कि कारपेट के नीचे फेंक के हम इसे जान नहीं छुड़ा सकते, हमें जल्द से जल्द इससे निकलना होगा। और मुल्क ऐसा नहीं कि नहीं निकल रहे, मुल्क इससे निकल रहे हैं तेज़ी के साथ, जैसे तैसे करके मुल्क निकल रहे हैं। जिन मुल्कों ने मईशत को अपना इशू बनाया हुआ है, कई मुल्क ऐसे हैं देखें जिनको पता है कि आने वाले चंद सालों में या अभी से वो ऑयल के ऊपर दारोमदार कम हो रहा है, तो वो उसके मुतबादिल फिर टेक्नोलॉजी में और बाकी इशू ज़राअत पे और अंदाज से वो अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं दुनिया में। तो ये जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि उस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम भी सिर्फ ये देख रहे हैं कि सिस्टम असल में जो है ना, ये वो मराहिल हैं जिसमें सिस्टम एक फंसा हुआ है, मतलब गिर रहा है, खड़ा है, दाएँ बाएँ। तो इसलिए दरमियान में रोज़मर्रा की कमेंट्री तो मैं कह नहीं सकता, मैं तो सिर्फ एक जुमला कह के काफ़ी दिन पहले अलग हो चुका हूँ। सिस्टम ये चल नहीं पाएगा, ये गिरेगा, जब जाएगा तो जाता हुआ नज़र आएगा,
फिर जुमला दोहरा देता हूँ, लोग एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि भाई वो क्या रहा है, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही ऐसी सूरत हाल है इस वक्त। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, और जो सबसे ज़्यादा बाखबर लोग हैं वो कह रहे हैं यार हमें नहीं पता, हमारा ख्याल ऐसे हो रहा है, कह रहे हैं यार हमारा ख्याल ऐसे हो रहा है। कोई कह रहा है कि जमहूरियत को ख़तरा है, कोई हुकूमत को ख़तरा है, क्या कह रहे हैं सिस्टम को ख़तरा है, कोई मतलब ये बहस चल रही है। तो देखें ये इस तरह होता है इस तरह की सूरत हाल में। अब इशू ये है कि बुनियादी मसाइल वही कि जी हमारी जो सिक्योरिटी इश्यूज़ कांस्टेंट फैक्टर है, और साथ मईशत जो कि सिर्फ बजट ओरिएंटेड तो एक तो होगी ना फौरी तौर पे कि उसमें क्या क्या कोई अच्छी खबर कि हम तवक्को रख सकते हैं, तो वो बजट तो IMF ने एक उसका पूरा थमा दी है बना बनू के कि भाई ये आपने अनाउंस करना है, और इसके बाद ये अनाउंस अब करके इम्प्लीमेंट करा के इसको पार्लियामेंट से पास करवा लेंगे तो फिर हमारे पास आइएगा और फिर अगले आगे कैसे मामला चलने हैं लॉन्ग टर्म लोन के उसके बाद बात कीजिएगा। तो इसलिए यहाँ बजट का कोई प्रॉब्लम है नहीं कि बजट क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा। बजट उन्होंने बना के आपके हाथ में दे दिया, ये टैक्स लगेंगे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। उसमें अगर चाइना से हमारे ये कुछ हो जाता है IPPs की जो पेमेंट है तो उसमें शायद कोई हमें कोई बेहतरी नज़र आए बिजली के यूनिट बिल वगैरह में, लेकिन बाकी तो वो दे गए सारा। अब दूसरे जो है वो सोशल अनरेस्ट, और आप देखें कि वो रोज़ वाक़यात, मैं वही बात कहता हूँ कि आपको रोज़ वाक़यात नज़र आते हैं, कोई मोबाइल छीनते हुए गोली मार दी, कोई ये छोटे छोटे जराइम जो है ना ये सोशल अनरेस्ट को ज़ाहिर करते हैं माशरे में। तो सोशल अनरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको शहरों में भी, गांव की तो खैर ख़बर ही नहीं आती। जैसे मैंने परसों कहा था कि वो मज़दूर बेचारे जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर उनकी डेथ हो गई, कान में तो पता ही नहीं, वो मतलब है कि वहाँ असल में उसकी वजह ये कि वो जो शख्सियात वहाँ पे मौजूद होती हैं गांव में वो अपने ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं बनने देते, वो मीडिया को जाने नहीं देते वहाँ पे, ठीक है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया को ना सोशल मीडिया को। तो उसके नतीजे में ख़बर ही नहीं आती कि जी वो क्या बना, क्या वजूहात थी, कैसे था, और ना उसमें कोई हमारे सामने आता है कि क्या उनकी कोई उनको कोई रकम भी अदा की जाती है मज़दूरों को, क्या इंश्योरेंस होती है, ये भी हमें नहीं पता चलता। तो अब उसमें इशू ये है कि तो ये सारा सोशल अनरेस्ट और मईशत और ये सब इंटरलिंक्ड है आपस में, दहशतगर्दी ये सब इंटरलिंक्ड है, क्योंकि माशी दहशतगर्दी भी तो एक चीज़ है ना। तो देखते हैं इससे कैसे निकलते हैं। लेकिन जो ख़ित्ते के वाक़यात हैं वो बड़े तेज़ी के साथ पाकिस्तान पे असरअंदाज हो रहे हैं और होते रहेंगे तावक्त ये कि हम अपने इशूज़ को ख़ुद ख़त्म नहीं करते। बाहर से आके तो किसी ने ख़त्म नहीं करना, हमने खुद ही ख़त्म करना है। अच्छा, अब हम भी कहते रहे उसकी साजिश है, उसकी साजिश है, तो ये भी एक अब अहमकाना सी बात लगती है, क्योंकि ख़ुद हमारे अपने ऐसे इतने बड़े इशूज़ हैं कि उसको हमने खुद ही रिजॉल्व करना। मईशत जो है वो कोई, लेकिन वैसे आप इकोनॉमिक हिटमैन अगर पढ़ें ना किताब, तो उस इकोनॉमिक हिटमैन के अंदर ये लिखा हुआ है उस बाकायदा जो उसके मुसन्निफ़ हैं कि उसमें कई मुल्कों को हम इस तरह से उनकी इकॉनमी तबाह करते हैं कि वहाँ पर आम उहदों पे नाकारा लोगों को ला कर बैठा दिया जाता है जो अहल नहीं होते। तो एक उनकी ये पॉलिसी इकोनॉमिक हिटमैन के अंदर है ये कि अहम जगहों पे जो है वो उनके जो माशी फ़ैसले कर रहे होते हैं और जो टैक्स के अंदर होते हैं, और ये तो हम वहाँ पर उनको लाते हैं, तो वो मतलब उनकी में अहलियत नहीं होती, तो विद पैसेज ऑफ टाइम वो जो है वो मईशतें उन मुल्कों की ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं और होती जाती हैं और फंदा बन जाता है। तो अब देखें हमने इस इशू से निकालना है अपने आप को, कैसे हम निकालते हैं।